आज आपको मीडिया के सामने आने में क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मेरे शहरवासियों को, मेरे तालुका के सभी लोगों को और जिले के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय नेता प्रकाश अंबेडकर साहब, प्रदेश अध्यक्ष रेखा ताई 4 तारीख को यहां पर आ रहे हैं। हमारी भव्य सभा होने जा रही है आम खास ग्राउंड पे, और मैं सभी से अदबन गुजारिश करता हूं कि प्रकाश अंबेडकर साहब आ रहे तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग वहां पर आए, प्रकाश अंबेडकर साहब को सुने, वो मार्गदर्शन करेंगे और इलेक्शन के बारे में वो बताएंगे कि 2019 में हमारे साथ क्या धोखा हुआ और अब 2024 है। लेकिन 2019 में हमारे नेता ने सिर्फ पाठिंबा दिया था, तो इतने बड़े पैमाने पे 1.5 लाख वोटिंग जो खासदार चुन के आया उसको हुई थी। लेकिन अब प्रकाश अंबेडकर साहब ने खुद मुझे उम्मीदवारी दी, तो मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का अधिकृत उम्मीदवार हूं, तो बड़े पैमाने पे लोग 2 से 2.5 लाख वोट करेंगे, मैं ऐसा समझता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है प्रकाश अंबेडकर साहब पे और सब अंबेडकरी मेरे सब भाई बहनों पे, माताओं पे, सभी पे मेरे पूरा विश्वास है। और मुस्लिम समाज तो मेरे साथ है ही। अल्लाह के फजलो करम से मैं जीत के आऊंगा, और जीत के आऊंगा तो शहर के जितने भी प्रॉब्लम है, ग्रामीण के जितने भी प्रॉब्लम है, सब लोगों का ये बोलना है, मैं पूरा तालुके घुमाऊं, जिला घुमाऊं कि पिछले 25 साल में विकास के काम हुए नहीं, विकास को भर किसी भी खासदार ने नहीं दिया। पहले जो 20 साल खासदार थे उन्होंने भी नहीं दिया, और 5 साल ये दूसरा जो खासदार आए थे इनके बारे में तो लोगों का ऐसा बोलना है कि ये आकर मिले ही नहीं, शुक्रिया भी अदा करने के लिए आए। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? काम तो बहुत दूर रहा, काम तो उन्होंने किया ही नहीं, ऐसा लोगों का बोलना है, मेरा नहीं, समझे। और मैं समझता हूं प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ जो धोखा हुआ, दलित समाज के साथ जो धोखा हुआ, मुस्लिम समाज के साथ जो धोखा हुआ, बंजारी समाज के साथ जो धोखा हुआ, धनगर समाज के साथ जो धोखा हुआ, ओबीसी समाज के साथ जो धोखा हुआ, ये धोखेबाज खासदार है, इसने सभी को धोखा दिया। अब मैं समझता हूं कि अब वो बोलता बहुत पढ़ा लिखा है, हाई फाई है। अरे तू पढ़ा लिखा हाई फाई है, लेकिन तेरी डिग्री से ज्यादा मुझ में कौम और मिल्लत के और दलित समाज के काम करने का जज्बा ज्यादा है, तेरी डिग्री पे कहीं ज्यादा भारी है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि मैं 4 तारीख को प्रकाश अंबेडकर साहब बोलेंगे, हमारे रेखा ताई बोलेंगे, हमारे जिला अध्यक्ष बोलेंगे, शहर अध्यक्ष बोलेंगे, पूरे महिला जिला अध्यक्ष बोलेंगे, और हमारे जावेद कुरैशी, अमित भाई भुईगढ़, कृष्णा बनकर, ये तमाम लोग वहां बात करेंगे। सब लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आए और सबको मार्गदर्शन करेंगे, लोग सुनिए। और मेन हमारे राष्ट्रीय नेता प्रकाश अंबेडकर साहब बहुत 2019 के बाद उनकी सभा होने जा रही है, तो ज्यादा तादाद में लोग वहां पर आके हमको कोऑपरेट करिए, बाबा साहब को सुनिए, ऐसा मैं आह्वान करता हूं। इसमें जो आप अभी कैंडिडेट है, इसमें केसेस देखे जाते हैं कि आपके ऊपर कौन सी गुनाह है, तो आपके ऊपर कोई ऐसे केसेस वगैरह रजिस्टर्ड है? देखिए, इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो डायरेक्शन है, जो फॉर्म पर परफॉर्मा आया है, उसमें सभी उम्मीदवारों को अपने अपने केसेस के बारे में बताना है। तो मेरे ऊपर 2 केस है सिर्फ, और 2 केस का मैं आपके माध्यम से जो इलेक्शन कमिश्नर साहब ने डायरेक्शन दिया वो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरी जनता को, पूरे जिले को बताना चाहता हूं कि एक गंगापुर में मेरे ऊपर केस दाखिल है और एक सिटी चौक में 2 केस मेरे ऊपर दाखिल है। मैं माहिती आपके माध्यम से इलेक्शन कमिश्नर साहब को और पूरे जिले की जनता को मैं देना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं। केस की डिटेल क्या है? कौन से केसेस है? केस ऐसे कोई बहुत भारी नहीं है, माइनर है, एक 4-5 की केस है और एक धमकी देने की, तो उसमें कुछ ऐसा खास बात नहीं है। वो मेरे ऊपर एक केस हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने झूठी केस, गंगापुर में तो मेरा कोई ताल्लुक है नहीं, लेकिन अपोनेंट पार्टी ने झूठा केस कर दी। लेकिन अब केस है, वो झूठा रहो या सच्चा रहो, केस है, वो मैं आपके माध्यम से पूरे जिले को बता रहा हूं।